मना करके उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करके इससे हम अंबेडकर का जो सपनों का भारत था उसे हम साकार नहीं कर सकते। हमें नमस्कार, जय मिथिला, प्रणाम सुपौल, नमस्कार बिहार। साथियों, कहते हैं ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी के तर्ज पे आज हमारे समक्ष जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर और भीमराव अंबेडकर छात्रावास जो निर्मली में स्थित है, उनके अधीक्षक हमारे समक्ष मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आज जैसा कि देखने को मिला कि सर के द्वारा महादलित बच्चों के बीच जो हॉस्टल में अध्ययनरत छात्र हैं उनके बीच प्रतियोगिता स्पर्धा भी करवाई जा रही है और कल दिनांक 14 अप्रैल को शिल्पकार भीमराव अंबेडकर के जो उत्सव भी मनाई जाएगी। तो सर से इसी मुद्दा पे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो भीमराव अंबेडकर का सपना था, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, और ये मिशन कैसे आगे बढ़े, इन सभी मुद्दों पे आज हम विस्तृत रूप से सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला हमारे लिए। हम आभार हैं आपके और छात्रावास की ओर से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। महोदय, जैसा कि कल भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव मनाई जाएगी, क्या लग रहा है कि ये जन्मोत्सव सिर्फ माला अर्पण और पुष्पांजलि के साथ ही संपन्न हो जाएगी, या और भी इस मिशन को बढ़ाने के लिए हम सभी जो दलित समुदाय के लोग हैं उन्हें तत्परता से आगे आने की ज़रूरत है? क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे के साथ? मेरा मानना यही है कि सिर्फ साल में एक दिन अंबेडकर जयंती मना करके उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करके इससे हम अंबेडकर का जो सपनों का भारत था उसे हम साकार नहीं कर सकते। हमें अधिक से अधिक संख्या में अंबेडकर की जो रचनाएं हैं उनका जो उद्देश्य था, दलित समाज के प्रति दलितों का जो अधिकार था, उस अधिकार को जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए हमें अंबेडकर की रचनाओं को पढ़ने की ज़रूरत है, अंबेडकर की जीवनियों को पढ़ने की ज़रूरत है, उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है। सिर्फ साल में एक बार जन्म दिवस मना करके या पुण्यतिथि मना करके हम अंबेडकर के सपनों का भारत का निर्माण नहीं कर सकते। जैसा कि सर विगत के दिनों में परीक्षा ख़त्म हुई, मैट्रिक की हो या इंटर की हो, इसमें कई बच्चों का सेंटर निर्मली हुआ था। इस दौरान दलित के बच्चे सेंटर को लेकर और रूम को लेकर इधर उधर भटके। क्या लग रहा है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं निर्मली में हो जाए कि दलित के बच्चे सुविधापूर्वक अपना एग्ज़ाम संपन्न करवा लें? मैंने भी देखा कि इस दौरान हमारे भी हॉस्टल के कई सारे बच्चों का सेंटर सुपौल जिला में पड़ा था और वहाँ पता चला कि बच्चों से 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये जितने दिनों की परीक्षा है उनमें एक एक बच्चों से वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा लिया गया। तो मेरी यह योजना थी कि हर प्रखंड में या हर क्षेत्र में एक अंबेडकर मिशन या अंबेडकर जी के नाम पर एक संगठन होना चाहिए जिसमें इस तरह के बच्चों के रहने की सुविधा होनी चाहिए, और सुविधा के रूप में कि एक उसमें एक शौचालय हो, कुछ बेडें हों, आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्थाएं अंबेडकर मिशन के तहत की जानी चाहिए। और इसके साथ ही यदि उन विद्यार्थियों से भी कुछ मदद मिल सके, आर्थिक मदद मिल सके, तो उस मदद के आधार पर उनकी मदद की जानी चाहिए, ताकि ये 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये एक गरीब परिवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो कम से कम में बच्चों की मदद की जा सके, ऐसी व्यवस्थाएं हर प्रखंड स्तर पे होनी चाहिए। और भी सर, कल जैसे कि हम लोग 14 अप्रैल को सर उनकी जो पुण्यतिथि मनाएंगे सर, इसको लेकर तमाम नगरवासी और तमाम महादलित परिवार और तमाम छात्रों के लिए क्या अनुरोध रहेगा सर, क्या अपील करना चाहते हैं? कल हमारे छात्रावास में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। मैं चाहूँगा कि लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, और साथ ही साथ यदि आप नहीं पहुँच सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में ज़्यादा कुछ नहीं तो कल के दिन 1 घंटा अंबेडकर के जीवन और दलित समाज ही नहीं, वो तो लोग उनको सिर्फ दलित नेता के रूप में फ्रेम करते हैं, दलित नेता के रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि उनके कद को छोटा दिखलाने की कोशिश करते हैं, जबकि अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि वह भारत के तमाम उन लोगों के नेता हैं जिनके हक और अधिकार को किसी ना किसी रूप में परंपरा से ही छीना गया, दबाया गया, कुचला गया, चाहे वे मजदूर हों, चाहे वे किसान हों, चाहे वे महिला हो। अंबेडकर जी ने सबके लिए संविधान लिखा। उन्होंने किसी के साथ जाति तौर पर न धार्मिक तौर पर भेदभाव किया, लेकिन राजनीति के तहत आज अंबेडकर जी को
जाति विशेष का नेता बतलाने की कोशिश की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वे अम्बेडकर जी के कद को छोटा करने का प्रयास करते हैं। अंत में सर से हम जानने का प्रयास करेंगे सर, आज जैसा कि कहा जाता है या सुनने में आता है कि संविधान खतरे में है, तो इसमें आपकी व्यक्तिगत राय क्या है सर? क्या सही में संविधान खतरे में है सर? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि संविधान खतरे में है। दरअसल क्या होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक समय ऐसा भी था कि हिंदुस्तान में स्वर्ण युग था, हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि स्वर्ण युग था। तो ये युग जो है, ये जो समय है, चक्र है, यह अपने आप को दोहराता है। ऐसा लगता है कि हमें संविधान खतरे में है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह का संविधान रचा है, क्योंकि एक रिसर्च है, उस रिसर्च में कहा गया है कि ज़्यादातर देशों के जो संविधान है लगभग 17 से 20 वर्ष तक चला और उसके बाद उसमें कई सारे मूल परिवर्तन किए गए। लेकिन हमारा जो देश का संविधान है वह तकरीबन हमें लगता है कि 50 वर्ष से ऊपर हो गया है और इसके बावजूद हमारा संविधान ज्यों का त्यों है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय संविधान में परिवर्तन किया जा रहा है या उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन उन संशोधनों को करने से पूर्व जो भारतीय जनमानस हैं या उन जनमानस के जो प्रतिनिधि हैं, यदि उनके साथ विचार विमर्श किया जाए, जिस तरह की भी समस्याएं आती हैं या बाद में प्रश्न उठते हैं, यदि समय रहते लागू करने से पहले, संशोधन करने से पहले पक्ष और विपक्ष सबके साथ इस पर चर्चा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत चीज़ें उभर कर सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का सुने। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सुबह में जब हम सो के उठते हैं तो 2 घंटे हमें सुनने को मिलती है, एक मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हो, और एक स्कूल की। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हमें स्कूल की घंटी की आवाज़ सुननी चाहिए और स्कूल की तरह रुख करना चाहिए। तो सर से हम इसी मुद्दा पे जानने का प्रयास करेंगे कि दलितों के जो मिशन थे, बाबा साहब का जो मिशन था, उसमें युवाओं को कितना सक्रिय रूप से अभी योगदान देने की आवश्यकता है। ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहते हैं सर? मैं अपने समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि वे मोबाइल बहुत अच्छा माध्यम है, यह निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोबाइल में कई तरह की चीज़ें हैं। आप उन इतिहासकारों को पढ़ें जो उस दौरान थे, उन इतिहासकारों को पढ़ें जिन्हें शैक्षिक संस्थानों के द्वारा मान्यताएं दी जाती हैं। आप व्हाट्सएप में जो चीज़ें प्रसारित होती हैं या फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से जो 1-1, 2-2 मिनट का रील्स होता है, उसको देख करके सत्य मान लेने के बजाय आप किताबों से प्रेम करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो उनका पहला ही उद्देश्य है कि आप शिक्षित होइए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप संगठित नहीं हो सकते हैं और बिना संगठन के आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं। तो मैं युवाओं से कहूँगा कि वह किताबों की ओर लौटे, वह किताबों से मोहब्बत करें, किताबों से दोस्ती करें, उन किताबों से जिन किताबों को भारत सरकार के द्वारा मान्यताएं दी गई हैं। जैसे एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, मैं चाहूँगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को या वैसे लेखक जिनका नाम है, जो विद्वान हैं, पुरस्कृत हैं, इस तरह के लेखकों की किताबें पढ़ें। व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आती हैं उन पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। साथी, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार आप किताबों की तरफ अगर सर झुका के उन्हें पढ़ लें तो ज़िंदगी में हमें लगता है कि कहीं आपको फिर सर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। सर का हम समय लें, सर का सुने, हम उनसे जानने का प्रयास करें। बाद बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेते हैं विदा इस वीडियो से। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।